बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, खिताब हुआ और उस खिताब के लिए भी हमें कई हफ्ते इंतज़ार करना पड़ा वज़ीर आज़म के, और खिताब के बाद जो हुआ है वो भी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। एक तो वैसे क्लास हो गई जो सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है, फिर लोगों ने नहीं सुना, दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, उसके ऊपर अलग रात को सारी रात फरमाइशी प्रोग्राम होता रहा, फरमाइशें की जाती रहीं कि इसके ऊपर ये करें, वो अलग से खबर दूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि खिताब तो आपने कर लिया या करवा लिया, खिताब के बाद ये खिताब पहला ही उल्टा और महंगा पड़ गया। अब आप कहेंगे कैसे? वो इस तरह से कि वजीर आजम हाउस में फड्डे की तलात हैं। वो फड्डा किन के दरमियान हुआ है, वो क्या कह रहे हैं? अब कुछ लोग इस डूबती हुई कश्ती से छलांग लगाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, वो माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी बीएपी के जरिए, कभी अब उन्होंने खुद सामने आने का फैसला कर लिया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जिस शख्स ने भी रात को तमाम तर तैयारियां की हुई थी और ये तकरीर लिखी हुई थी, कम अज कम उसकी नौकरी तो खतरे में है, और वो नौकरी क्यों जाती रही मैं आपको ये तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद आज कप्तान जो पेशावर के अंदर हैं उनकी यात्रा भी अपना रंग दिखाने लगी है, और वहाँ बैठ के चूँकि वो मुस्तकबिल के हवाले से चीज़ें कर रहे हैं, तो आज एक बड़ा अहम इजलास है, वो आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद आपको खबर दे दूं कि एक और जमात एहतजाज के लिए बाहर निकल रही है। ये तहरीक इंसाफ नहीं है, तहरीक इंसाफ से हट के वो क्यों निकल रहे हैं। उसके बाद आज लाहौर की अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी हुई, वहाँ पे क्या एक ड्रामा किया गया वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचे। एक तो जनाब कई हफ्ते लग गए कौम से मुखातिब होते होते जनाब वजीर आज़म को, और फिर जिस दिन ये तय हुआ कि आपने खिताब करना है, उस दिन भी कई घंटे ताखीर का सामना करना पड़ा। सबसे पहले टाइम दिया गया जी 8 बजे वजीर आज़म खिताब करेंगे। ठीक है जी, 8 बजे इंतज़ार करते रहे, फिर बात 9 बजे के ऊपर चली गई, फिर 9 बजे भी बात नहीं बनी, फिर कोई 10:55 11 बजे के आसपास वजीर आज़म का खिताब हुआ। अब आप कहेंगे कि वो खिताब ताखीर का शिकार क्यों हुआ? बहुत सारे लोगों ने कहा जी खिताब पहले रिकॉर्ड किया गया, फिर लंदन भेजा गया, लंदन से अप्रूव हुआ, तो उसके बाद जो है वो चला गया। लाइव रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्डेड था, और उसके अलावा वो टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर तकरीर एक पढ़ी गई। टेलीप्रॉम्प्टर का मतलब ये होता है जो आप टीवी के ऊपर ये खबरें पढ़ने वाले लोग होते हैं, अगर आप इनको देखें तो उनके सामने एक प्रॉम्प्टर लगा होता है, जैसे मैं अपने कैमरे को देख रहा हूँ, बिल्कुल वो कैमरे के सामने उनके लगा होता है जिसमें वो पढ़ रहे होते हैं, तो हमें ये लग रहा होता है जैसे हमारे साथ वो बात कर रही हैं, उनको ज़ुबानी याद है। तो रात को शहबाज शरीफ ने भी प्रॉम्प्टर से ही तकरीर पढ़ी। 28 मिनट की तकरीर के ऊपर कई घंटे लगे उसको करने के लिए, उसकी एडिटिंग की गई, उसके अंदर कट्स लगाए गए, क्योंकि बार बार जो है वो सारा कुछ हुआ। अब हुआ क्या? हुआ ये कि कहा गया जी 28 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया, और हमने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उससे हट के 2000 रुपए दिए। भाई ये एहसास प्रोग्राम के अंदर लोगों को पहले ही पैसे मिल रहे थे, यानी आपने एहसास प्रोग्राम के पैसे कम किए, साथ का जी देखो हमने ये 2000 आपको दिए, ये तमाशा खत्म करें। मैं आपको एक और खबर दे देता हूं, 28 अरब का पैकेज दिया, 30 अरब रुपए हायर एजुकेशन कमीशन, जो पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज को देखने वाला इदारा है, जिसके जरिए लोग पढ़ते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, ग्रांट्स होती हैं, रिसर्च होती है, वहां से 30 अरब रुपए काटे गए हैं, उनका बजट कम किया गया। जाहिर बात है कौम के बच्चों को पढ़ने की क्या जरूरत है, आपने उनको पढ़ा के क्या करना है। ये खबर मैं आपको दी है मैंने आपको कि ये जो हमें 28 अरब रुपए का रात को उन्होंने चूरन बेचा है वो किसी काम। अगर 2000 रुपए लोगों को पहले ही मिल रहा है तो भाई आपने रात को रिलीफ दिया क्या? और फिर एक और बात, अगर इमरान खान अपने लोगों को सब्सिडी दे तो कहते हैं जी सुरंगें बिछाई गई, कहा गया जी ये कौमी खजाने के साथ जुल्म किया गया, कौमी मैशत के साथ। आप दें तो इसका मतलब यह है कि लोगों को रिलीफ और उनका ख्याल है। जैसे मरियम बीवी फरमा रही थी जी, पहली बार 4 साल के बाद किसी को अवाम की गरीब की बात करते हुए सुना गया। अगर इतनी ही गरीब की खबर थी तो रात को मरियम औरंगजेब जो है वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों से और लोगों से ये क्यों रिक्वेस्ट करती रही कि आप ज़रा ट्वीट्स करें, आप ज़रा
पॉजिटिव जो चीज़ें हैं शहबाज शरीफ के खिताब के मुतल्लिक जो है करें, हालांकि उस खिताब के हवाले से। अब पहला सवाल मैंने तखीर वाला बताया, अब आ जाते हैं ज़रा फड्डे के ऊपर। खिताब तो पहला हो गया, लेकिन पहला खिताबी रास नहीं आया, रास तो कुछ भी इस हुकूमत को नहीं आ रहा। अब हुआ ये कि आपको पहले पता है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की खबर आई थी कि वो जो है वो इस बारे में पीछे हट रहे हैं। अब रात को ये फरमा रहे थे जी हम जो IMF वाला मुआहिदा है वो हमने नहीं किया, वो आपने किया, सारा इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगा रहे थे। लेकिन उस खिताब के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस डूबती हुई कश्ती में से खुद को निकालने का फैसला कर लिया है। और वैसे भी आपको पता है जब कश्ती डूब रही होती है तो उसका सामान कम किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगर IMF के साथ डील करनी है तो उसके लिए हमें फ्रेश मैंडेट लेने की जरूरत है। और इस बारे में जो मुस्तफा नवाज खोखर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी कर दिया है। और ये जो आज मीडिया से शहबाज शरीफ बात कर रहे थे और कह रहे थे जी मैंने दिल पे पत्थर रख के जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, तो मैं आपको खबर दे देता हूं कि 30 रुपये इजाफा पहले किया गया है, आइंदा चंद दिनों के अंदर 30 रुपये इजाफा और होने जा रहा है। उसकी वजह क्या है? IMF को आपने हर सूरत एक वो सब्सिडी खत्म करके देनी है। अब इस बारे में तहरीक इंसाफ के हवाले से तो खबर दूंगा। जमात इस्लामी ने इतवार यानी कल के रोज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ भी एहतजाज करे, जमात इस्लामी भी करे, TLP भी करे, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि सूरत हाल तो फिर आगे मजीद वो गड़बड़ होती। बेशक वो खिताब के हवाले से ये जेस्चर देने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब हम बिल्कुल जो है वो जाने वाले नहीं हैं। अब आते हैं तकरीर लिखने वाले की नौकरी के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तकरीर लिखी किसने और टेलीप्रॉम्प्टर का मशवरा किसने दिया, जिस पे बहुत सारी खबरें आई जी ये शायद फाहद हुसैन जो डॉन में लिखते थे और साबिक सहाफ़ी और आजकल मुआविन खुसूसी हैं शहबाज शरीफ के, शायद ये उनका मशवरा है। लेकिन जिस तरह से तनकीद हुई, जिस तरह से मीम्स बनी, जिस तरह से लोग सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा उनकी नौकरी तो खतरे में है। फिर सलमान सूफी का नाम भी आया, शायद वो इस आइडिया के पीछे थे। लेकिन खबरें ये हैं कि जिसने भी किया उसकी क्लास ज़रूर हो गई है। अब आते हैं कप्तान के हवाले से। कप्तान पेशावर के अंदर मौजूद हैं। जियो के जरिए बड़ी खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही हैं जी तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हो गए हैं और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं इमरान खान के उस आइडिया के साथ नहीं है कि मैं 6 रोज़ के बाद इस्लामाबाद दोबारा जाना चाहिए। तो आज इमरान खान ने वहाँ पे कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है तहरीक इंसाफ की, और उस कोर कमेटी के इजलास के अंदर बड़ी सादा सी जो बात हो रही है वो ये है कि अपने कल्प्रिट्स, वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए मर्जी से या तरीके से काम नहीं किया जिस तरह कप्तान चाहते थे, तो आज उनसे जवाब तलबी होने वाली है। और उसके बाद अब ये सारी सूरत हाल बदल गई है। आज डॉन अखबार ने एक दावा किया है। हमने आपको बताया था कि एक बड़ी गैर मुल्की शख्सियत थी जिसको इन्वॉल्व किया गया। डॉन अखबार ये दावा आज कर रहा है कि जनाब एक साबिक चीफ जस्टिस, एक रिटायर्ड जनरल और मुल्क के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करके कप्तान को कायल किया गया कि वो धरना ना दें। और उनके मुताबिक डील शील कोई नहीं हुई। सिर्फ एक बात इमरान के साथ वादा उन 3 शख्सियात के जरिए किया गया, वो ये है कि जून के महीने में बाकायदा तौर पे इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। जून का मतलब ये है कि आज 28 तारीख हो गई है, आज यौम तकबीर भी है, पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, तो ये उनकी खबर है। दूसरी जानिब आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर पेश हुए। शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से सरकारी हेलीकॉप्टर में तशरीफ लाए लाहौर, और लाहौर में सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आज वो अदालत पेश हुई जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, पैसा पहुंचा। ये पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है, दुनिया में कहीं और मुमकिन नहीं है। फिर उधर वो जिन्होंने ज़मीर बेचे, जिन्होंने अपनी पार्टी को धोखे दिए, 3 ग्रुप वाले सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जी हमें डी सीट ना किया जाए, हमें मौका दिया जाए कि हम अपने ज़मीर बेचें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।